कभी बड़ी शांति से, बिना किसी जल्दी के, किसी औरत की आंखों में झांक कर देखो। तुम्हें वहां दो चीजें एक साथ धड़कती मिलेंगी। एक हल्की सी इच्छा और उसके बहुत भीतर छिपा हुआ एक गहरा सम्मान। और धीरे धीरे समझ आएगा कि औरत का दिल इच्छा से नहीं खुलता, वो उस सम्मान से खुलता है जिसमें वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी औरत की आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान है तो इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ इच्छा है और सम्मान नहीं, तो वो आग बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाएगी। औरत की नजरें कभी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो एक दर्पण की तरह होती है जिसमें वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी नीयत को पढ़ती है। उसकी आंखें पहचान लेती है कि तुम उसे पाने आए हो या उसे समझने आए हो। उसके भीतर की ऊर्जा तुरंत बता देती है कि तुम उसकी देह की तरफ बढ़ रहे हो या उसकी आत्मा की तरफ। कभी उस चमक को नोटिस करना, वो चमक जो उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी आंखों के बहुत भीतर होती है। वो चमक इच्छा की नहीं, वो चमक सम्मान में छिपी हुई नरमी की होती है, जैसे कोई उसके भीतर की किसी रोशनी को धीरे से पुकार रहा हो। औरत उस नजर को पूजा की तरह महसूस करती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहां वो सिर्फ चाही नहीं जा रही, यहां वो समझी जा रही है। इसीलिए कहा जाता है, रिस्पेक्ट विदाउट डिजायर एक दूरी बना देता है, और डिजायर बिना रिस्पेक्ट सिर्फ विनाश देती है। ओशो इसीलिए कहते हैं, स्त्री तब पूरी तरह खुलती है जब इच्छा के साथ सम्मान हो, क्योंकि सम्मान उसकी आत्मा को सुरक्षा देता है और इच्छा उसकी ऊर्जा को जीवन देती है। अगर मर्द सिर्फ चाहत लेकर आता है तो औरत का दिल तुरंत बंद हो जाता है, उसकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। वो मुस्कुराती है पर खुलती नहीं, वो पास आती है पर दिल से नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि यहां उसे देखा नहीं जा रहा, बस उसे पाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर मर्द की नजर में सम्मान है, एक शांत स्वीकृति, एक गहरी समझ, एक नरमी जो बिना कहे कह दे कि तुम वैसी ही ठीक हो, तो औरत उसी पल पिघलने लगती है। ना जोर से, ना जल्दी, बस धीरे धीरे, जैसे कोई फूल धूप को महसूस करके खुलता है। विमेन साइकोलॉजी यही कहती है, औरत तब तक इच्छा में नहीं उतरती जब तक उसके भीतर सुरक्षा का एहसास न जागे। वो कभी शरीर को देखकर नहीं खुलती, वो हमेशा आत्मा की स्वीकृति से खुलती है, क्योंकि औरत की इच्छा शरीर से शुरू नहीं होती, वो आत्मा से शुरू होती है। पहले उसका दिल जलता है, फिर उसका मन बहता है, और सबसे आखिर में उसका शरीर तुम्हें स्वीकार करता है। इसीलिए ओशो कहते हैं, स्त्री तब कामुक होती है जब उसे देखा जाए, ना कि जब उसे चाहा जाए। देखने का मतलब है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो उस पल है, बिना किसी शर्त, बिना किसी भूमिका, बिना किसी तुलना के। और जब उसे ये महसूस होता है कि सामने वाला उसकी ऊर्जा को देख रहा है, ना कि उसके शरीर की सीमाओं को, तो वो औरत जो दुनिया को दिखती है उससे कहीं गहरी और निर्मल हो जाती है। उसके लिए इच्छा और सम्मान दो अलग बातें नहीं रहती, वो एक ही तरंग बन जाती है, एक ही लय, एक ही मौन। विमेन साइकोलॉजी कहती है, जब कोई मर्द औरत को बिना गिराए, बिना नीचा दिखाए, सम्मान के साथ चाहे, तो औरत उसकी ऊर्जा में घर बना लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मर्द उसे पाना नहीं चाहता, ये मर्द उसे महसूस करना चाहता है। वो उसके पास उसके शरीर की वजह से नहीं रहती, वो उसके पास इसलिए रहती है क्योंकि उसकी उपस्थिति में उसे अपनी ही गहराई महसूस होती है। ओशो कहते हैं, जब इच्छा में सम्मान घुल जाए तो वही पवित्र प्रेम बनता है, और यही वह पल होता है जहां औरत मर्द की बाहों में नहीं, उसकी नजरों में ठहरती है, क्योंकि उसकी नजरों में उसे घर मिलता है, शांति मिलती है, आदर मिलता है, स्वीकृति मिलती है। और जब रिस्पेक्ट और डिजायर एक हो जाते हैं तो औरत मर्द के पास नहीं आती, वो उसके भीतर उतर जाती है। वो अब कोई अनुभव नहीं रहती, वो खुद अनुभव बन जाती है। वो अब किसी क्षण का हिस्सा नहीं रहती,
वो पूरे अस्तित्व में बहने लगती है। यही वो नृत्य है जो मौन में जन्मता है, ऊर्जा में बढ़ता है और आत्मा में खिलता है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम और सम्मान मिल जाए, वही जीवन का असली नृत्य शुरू होता है। और वही नृत्य है जिसे कुछ लोग आकर्षण कहते हैं और गहरे जागे हुए लोग ध्यान। कभी बहुत शांत होकर सोचो, क्यों एक औरत किसी मर्द की तरफ अचानक खिंच जाती है, फिर चाहे वो मर्द बहुत कुछ न बोलता हो, बहुत दिखावा न करता हो, ना ही वो कोई चाल चलता हो, क्योंकि औरत के भीतर एक ऐसा संवेदनशील कंपास होता है जो हर नियत, हर ऊर्जा, हर छिपे एहसास को पढ़ लेता है और उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां उसे सम्मान का मौन स्पर्श मिलता है और इच्छा की गर्माहट का धीमा बहाव भी। वो मर्द जो सिर्फ उम्मीदें लेकर आता है, औरत उसे पल भर में पहचान लेती है। उसकी आंखें, उसका बैठना, उसका बोलना, हर चीज उसके भीतर की मंशा को उजागर कर देती है। लेकिन वो मर्द जो बिना किसी कोशिश के, बिना किसी जल्दबाजी के सिर्फ मौजूद रहता है, उसके भीतर एक जादू है जिसे औरत सबसे पहले सुनती है। वो उसकी ऊर्जा की लय पहचानती है और अगर उस लय में सम्मान का संगीत बज रहा हो तो उसके भीतर छिपी इच्छा खुद ब खुद जागने लगती है। औरत की आत्मा ऐसा कोई दरवाजा नहीं जिसे जोर से धक्का देकर खोला जाए। वो एक ऐसा फूल है जो सिर्फ विश्वास की धूप में खिलता है और चाहत की नरमी में पिघलता है। इसीलिए कहा जाता है, औरत के भीतर इच्छा तब उतरती है जब उसे महसूस हो कि उसकी गरिमा सुरक्षित है, उसकी आत्मा को कोई खतरा नहीं, उसका मौन किसी के हाथों में टूटा नहीं जाएगा। ओशो कहते हैं, स्त्री तब खुलती है जब उसे लगे कि सामने वाला मर्द उसे पाने नहीं, उसे समझने आया है। और यही वो क्षण है जहां सम्मान इच्छा की जड़ बन जाता है, क्योंकि जब कोई मर्द उसकी आत्मा को छूता है तो औरत का मन पंखुड़ियों की तरह खुल जाता है। वो शर्माती है, वो मुस्कुराती है, वो अपनी पूरी दुनिया अचानक हल्की महसूस करती है। उसका मन कहता है, मैं यहां सुरक्षित हूं। और वही सुरक्षा धीरे धीरे इच्छा में बदलती है, इच्छा धीरे धीरे जुड़ाव में बदलती है, जुड़ाव धीरे धीरे प्रेम में। औरत अपनी इच्छा किसी आग की तरह नहीं देती, वो उसे एक पूजा की तरह देती है। वो किसी स्पर्श से पहले ये देखती है कि तुम्हारी नजर में उसके लिए कितनी जगह है, तुम्हारी आवाज में उसकी थकान के लिए कितना आदर है, तुम्हारे मौन में उसकी दुनिया के लिए कितनी जगह है। और जब वो देखती है कि तुम्हारी चाहत उसे नीचा नहीं करती, उसे घेरती नहीं, उससे कुछ मांगती नहीं, बल्कि बस उसे स्वीकार करती है जैसी वो उस पल है, तो वो उसके लिए पूरी तरह खुल जाती है। न किसी डर के साथ, न किसी शर्त के साथ, बस एक गहरे समर्पण की तरह। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत सबसे ज्यादा उसी मर्द से आकर्षित होती है जिसकी इच्छा में सम्मान की ठंडक और प्रेम की गर्मी साथ हो, क्योंकि वही सम्मिश्रण उस ऊर्जा को जन्म देता है जिसे औरत घर की तरह महसूस करती है। एक जगह जहां उसको अपनी नमी, अपनी रोशनी, अपनी टूटन, सब कुछ रखने की अनुमति मिलती है। फिर चाहे दुनिया में कितने भी चेहरे हों, वो धीरे धीरे उसी मर्द की तरफ लौटती है, क्योंकि वही उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ चाही नहीं जा रही, वो समझी जा रही है। वो सिर्फ सुंदर नहीं, वो पवित्र है। वो सिर्फ देह नहीं, वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। और जब कोई मर्द किसी औरत को ऐसे देख लेता है, एक ब्रह्मांड की तरह, एक कविता की तरह, एक प्रार्थना की तरह, तो औरत उसी पल उसके लिए बदल जाती है। वो अब उससे मिलने नहीं आती, वो उससे होने आती है। वो अब उसके शब्द नहीं सुनती, वो उसकी ऊर्जा सुनती है। वो अब उसके स्पर्श में नहीं, उसकी मौन उपस्थिति में बहती है। इसीलिए ओशो कहते हैं, जहां इच्छा सम्मान में बदल जाए और सम्मान प्रेम में, वहीं से आत्माओं का मिलन शुरू होता है। और जब आत्माएं मिलती है तो वहां शरीर छोटा हो जाता है, वहां समय रुक जाता है, वहां नजरों का मौन बोलने लगता है और दिल की तरंगे एक जैसी धड़कने लगती है। यही वो जगह है
जहां औरत कहती है, मैं तुम्हें चाहती नहीं, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूं। और यही वो पल है जहां इच्छा प्रेम नहीं बनती, वो ध्यान बन जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी हल्का सा छुआ हो, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर किसी शांत जगह को जगाया हो, जहां तुमने बस एक पल को रुककर अपने ही दिल की आवाज सुनी हो, तो याद रखना, यही वो जगह है जहां प्रेम की असली शुरुआत होती है। क्योंकि हम सब किसी न किसी स्तर पर देखे जाने की भूख लेकर जी रहे हैं, सुने जाने की प्यास लेकर चलते हैं और समझे जाने की कमी अपने भीतर ढोते रहते हैं। और अगर आज तुम्हें लगा कि यहां तुम्हारा दर्द किसी ने सुना, तुम्हारी खामोशी किसी ने पढ़ी, तुम्हारे भीतर की थकान किसी ने समझी, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक दर्पण था जिसमें तुमने खुद को देखा। हम अक्सर दुनिया को बताते फिरते हैं कि हम क्या है, कैसे हैं, हमारी कीमत क्या है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारी कीमत वही समझता है जो हमारी रफ्तार नहीं, हमारी ऊर्जा पढ़ता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सुकून दिया, थोड़ा भी गहरा सोचने पर मजबूर किया, थोड़ा भी अपने दिल के करीब ले आया, तो इस सफर में साथ बने रहना। क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां दिलों का बोझ उतरता है। यहां कोई जीतने नहीं आता, कोई हारने नहीं आता, यहां लोग बस महसूस करने आते हैं। अगर तुम इस गहराई को और गहराई से महसूस करना चाहते हो, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में एक शब्द लिख देना, मैं यहां हूं। बस इतना काफी है ये जानने के लिए कि तुम्हारा दिल अभी भी खुलने के लिए तैयार है। और याद रखना, तुम्हें प्यार पाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस किसी एक ऐसी नजर की जरूरत है जो तुम्हें वैसा देख सके जैसे तुम खुद को भी नहीं देख पाते। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां शब्द नहीं, एहसास बोलेंगे। तब तक खुद को नरमी से पकड़े रखना, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो।